परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि यही परमात्मा है। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वह हर जगह मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। रब ने फरमाया है ये जहां फानी मिटने वाली है, मरने के बाद तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी नेकियां ही जाएंगी। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में खुदा है। याद रखिए, प्रकृति से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करने के समान है। अगर आप हर खुशी पर ईश्वर को धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो आपको दुख पर उन्हें तोहमत देने का कोई अधिकार नहीं है। सहारा अगर तेरा हो तो हर हालात से गुजर जाऊंगा, हमसफर अगर तू हो तो हर हालात में निकल जाऊंगा। ईश्वर निराकार है, मगर उसके गुणकर्म स्वभाव अनंत है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर जरूर होता है। मेरा काम संभव की देखभाल करना है और असंभव के साथ भगवान पर भरोसा करना है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं, तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं। ध्यान तब होता है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। आप देखेंगे कि भगवान भी मेहनती लोगों की ही मदद करता है। यह नियम स्पष्ट है। जो संकट में दूसरों की सहायता करता है, उनकी सहायता मैं स्वयं करता हूँ। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीता है। ईश्वर एक व्रत है जिसका केंद्र हर जगह है, लेकिन परिधि कहीं नहीं। हर किसी के प्रति अपना फर्ज निभाते रहो। प्रभु की शक्ति और उनके अनमोल बातें दिल में बसते रहो। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना रब ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। ईश्वर वहाँ राह बना देते हैं जहाँ कोई भी राह नहीं होती। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस रब से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान और भगवान के बीच में ही होती है। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान का कृपा तुझ पे हमेशा बरसेगी, बस तेरे मन में उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप सच की राह पर चल रहे हैं, तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं करता। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। दूसरों को उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं।
ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। हम धार्मिक मन की अधिक सतर्क तर्क के बजाय उत्कीर्ण हृदय की अंतर्दृष्टि का पालन करने के लिए बुद्धिमान हो सकते हैं। जो प्रेम से रक्षा करेगा वह सुरक्षित होगा, स्वर्ग उसे बचाएगा और प्यार से उसकी रक्षा करेगा। आप वह नहीं है जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वही हैं जो ईश्वर जानता है कि आप हैं। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है।